जय हिंद दोस्तों। आज हम डेली करंट अफेयर्स में 11 जुलाई 2026 के टॉप 10 करंट अफेयर्स की वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। चलिए फटाफट क्वेश्चन आंसर कवर करते हैं। अगर आप लोग हमारा भारत इंडोनेशिया समझौता की वीडियो नहीं देखी, एक बार देख लीजिए, उससे बहुत क्वेश्चन बनेंगे, बहुत अच्छे अच्छे। उसमें हमने सब कुछ इंक्लूड किया, अच्छी चीज़ें जो पेपर में आती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं, फटाफट कवर करते हैं, पढ़ते हैं। चलिए कि 11 जुलाई 2026 को भारतीय नौसेना द्वारा किस छठे प्रोजेक्ट 17A स्वदेशी स्टील फ्रिगेट को विशाखापत्तनम में कमीशन किया गया? तो वो कौन सी है? तो आईएनएस महेंद्रगिरी है, ध्यान रखिएगा, उसका नाम आईएनएस महेंद्रगिरी है। इसका आंसर बी होगा, महेंद्रगिरी। इसका शॉर्ट हमने डाला, आप लोग जाकर देख लीजिए। चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इसकी व्याख्या पढ़ लेते हैं और समझ में अच्छे से आ जाएगा, याद भी हो जाएगा। भारतीय नौसेना 11 जुलाई 2026 को विशाखापत्तनम में अपने छठे प्रोजेक्ट 17A स्वदेशी स्टील फ्रिगेट महेंद्रगिरी को कमीशन करेगी। इसे मझगांव डाक शिपयार्ड लिमिटेड मुंबई द्वारा बनाया गया है और इसमें 75% से अधिक स्वदेशी सामग्री का उपयोग हुआ है। वो देश कब आएगा जब 100% हमारे देश की सामग्री किसी चीज़ के निर्माण में लगेगी, तो वो दिन बहुत अच्छा होगा उन लोगों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जुलाई 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते और रणनीतिक साझेदारी पर हस्ताक्षर किए हैं, जो 40 वर्षों में किसी भारतीय पीएम की पहली यात्रा है? वो देश कौन सा? ध्यान रखिएगा, वो देश न्यूजीलैंड, कोई और नहीं, न्यूजीलैंड है। इसका आंसर बी होगा, न्यूजीलैंड। चलिए बढ़ते हैं फटाफट अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। व्याख्या में कुछ दिया नहीं है, समय बर्बाद होगी, जो अच्छा होगा हम पढ़ा देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, किस भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM ने हाल ही में इंडोनेशिया में अपना पहला विदेशी कैंपस स्थापित करने की घोषणा की है? इसीलिए हम आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं, एक बार भारत इंडोनेशिया समझौता पढ़ लीजिए, उसमें हमने पढ़ाया है, उसके बाद करंट पढ़ेंगे तो दोबारा याद हो जाएगा। तो IIM बेंगलुरु है, ध्यान रखिए, इसका आंसर बी होगा, इसका भी आंसर बी होगा, IIM बेंगलुरु। जाकर एक बार हमारे ज्ञान प्रवाह 2.0 पर देख लीजिए, उसमें हमने वीडियो डाली है, एक बार पढ़ लीजिए प्लीज़। चलिए बढ़ते हैं चौथे नंबर के क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 है स्क्रीन पर कि भारत और किस देश के बीच हाल ही में अस्त्रा MK1 बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की आपूर्ति के लिए एक बड़ा रक्षा समझौता हुआ है? इसका भी वीडियो हमने उसमें डाली है, रक्षा समझौते पर जो हुआ है उसकी भी डाली, एक बार पढ़ लीजिए प्लीज़। तो इसका भी आंसर इंडोनेशिया होगा। ये सुखोई 30 में लगेगी, ध्यान रखिएगा। जो सुखोई 30 है, मुझे एरोप्लेन भी बनाने नहीं आता, क्या करूं। जो सुखोई 30 है उसमें ये लगाई जाएगी अस्त्रा MK1, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। 5वां क्वेश्चन, दूरसंचार विभाग ने को किस फ्लैगशिप ग्रामीण डिजिटल परिवर्तन कार्यक्रम ने वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी प्राइज 2026 जीता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर भी होगा समृद्ध ग्राम, इसका भी आंसर भी होगा समृद्ध ग्राम। चलिए अगले वाले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है स्क्रीन पर, जो इंपॉर्टेंट होगा हम लोग पढ़ा देंगे, व्याख्या में नहीं है इसलिए नहीं पढ़ा रहे हैं, समय बर्बाद होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र की मिसाइल इकोसिस्टम सुविधा केंद्र किस राज्य में स्थापित करने के लिए 2500 करोड़ का निवेश किया है? क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछता, शायद कल वाले करंट में क्वेश्चन शायद था, आई थिंक था, चाहे घुमा फिरा के रहा होगा लेकिन था। तो मध्य प्रदेश, ध्यान रखिए, इसका आंसर बी होगा, मध्य प्रदेश में 2500 करोड़ का निवेश हो रहा है, ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। देखिए फटाफट कवर हो रहा है, समय नहीं बर्बाद होगी, 5 से 10 मिनट लगेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है स्क्रीन पर, देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF द्वारा जुलाई 2026 में जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक अपडेट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2026-27 में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगा है? ध्यान रखिएगा, सबकी रिपोर्ट अलग अलग आती है, ये IMF के द्वारा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की है, उसने अनुमान लगाया गया है कि 6.4%। कितना, थोड़ा बड़ा कर दे रहे हैं, 6.4%। इसका आंसर ए होगा, ध्यान रखिएगा। सबका अनुमान अलग अलग आता है, पेपर में पूछा जाता है किसने कितना अनुमान लगाया है, पढ़ लीजिएगा एक बार, हम कल आप लोगों को समझाए थे इसके बारे में। चलिए
क्वेश्चन नंबर 8 है स्क्रीन पर कि पूर्व भारतीय टेनिस खिलाड़ी और ओलंपिक पदक विजेता लिएंडर पेस को हाल ही में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का प्लेयर एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो एशियाई टेनिस महासंघ, इसी के खिलाड़ी हैं, ध्यान रखिएगा। एशियाई टेनिस महासंघ, एटीएफ, ध्यान रखिए, इसका भी आंसर बी होगा, एशियाई टेनिस महासंघ, एटीएफ का। चलिए बढ़ते हैं अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 9। 9वां क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा जुलाई 2026 में मौद्रिक नीति निर्माण के समीक्षा के लिए कितने नए सर्वेक्षण शुरू किए गए हैं? इन्होंने कितने नए सर्वेक्षण शुरू किए? तो 3, इसका भी आंसर बी होगा। अब सारे आंसर बी सही हो रहे हैं, क्या बात है। 3 ध्यान रखिएगा, इसका भी आंसर बी होगा। चलिए बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, फटाफट कवर हो गए, बस 10 मिनट में आप लोग सब पढ़ लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 है, नेपाल के ललितपुर में स्थित भारत वित्त पोषी किस ऐतिहासिक बौद्ध मठ को हाल ही में यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया? देखिए ये क्वेश्चन आपके पेपर में बन सकता है, क्योंकि यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड से सम्मानित किया गया, तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंपॉर्टेंट हो सकता है क्वेश्चन। ठीक, तो इसका आंसर भी होगा। अरे वाह भाई, सारे आंसर भी सही हो रहे। महाबौद्ध बिहार मठ, ध्यान रखिएगा, महाबौद्ध बिहार मठ। थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं, थोड़ा और जानकारी मिल जाएगी, हो सकता है कुछ और अंदर से पूछ ले। अच्छा हाँ, ये भी पूछ सकता है कहाँ पर है, ये भी ध्यान रखिएगा, इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं। देखिए इसलिए हम इसको पढ़ा रहे हैं क्योंकि इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेपाल के ललितपुर में स्थित, कहाँ है? नेपाल के ललितपुर में ऐतिहासिक बौद्ध मठ महाबौद्ध विहार, जिसके जीर्णोद्धार का वित्त पोषण भारत सरकार द्वारा किया गया था, का प्रतिष्ठित यूनेस्को हेरिटेज अवार्ड प्रदान किया गया है। ये क्वेश्चन 100% आप लोगों के पेपर में बनेगा ही बनेगा, क्योंकि यूनेस्को पुरस्कार मिला है, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है लाइक सब्सक्राइब जरूर किया करिए। हमारे करंट चैनल का नाम है ज्ञान प्रवाह 2.0। एक बार आइए, विजिट करिए, पढ़िए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हर वीडियो आप लोगों तक पहुंचती रहे। और भारत इंडोनेशिया समझौता को जरूर से पढ़िएगा, उससे क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।